2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यानी कि 2023 में देश के 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी ने इन चुनावों को लेकर पार्टी के संगठन में बदलाव की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर बीजेपी ने पिछले 1 हफ्ते के दौरान 2 बड़े बदलाव किए हैं। छत्तीसगढ़ में तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक के चेहरे बदल गए हैं। एमपी में भी सुगबुगाहट शुरू है। 1 सप्ताह के अंदर एमपी के 2 बड़े नेता राष्ट्रीय स्तर के संगठन की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा चेहरा तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का है। वहीं पिछले दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। इन बदलावों से ये संकेत मिल रहा है कि 2023 से पहले एमपी में कुछ बड़ा होने वाला है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिए गए हैं। यह आम लोगों के लिए सामान्य खबर हो सकती है, लेकिन सियासी गलियारों में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसे 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिवराज सिंह चौहान को सबसे पावरफुल कमेटी से बीजेपी ने क्यों हटाया। आपको इसका कारण बताएं, उससे पहले संसदीय बोर्ड का काम बताते हैं। बीजेपी में संसदीय बोर्ड ही पार्टी की महत्वपूर्ण फैसले और किसी भी मुद्दे पर लाइन तय करती है। ऐसा नहीं है कि इस फैसले की सुगबुगाहट नहीं थी। इससे पहले जब जेपी नड्डा भोपाल पहुंचे थे तब भी बदलाव की चर्चा थी, लेकिन नड्डा ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया था और कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन उनके ताजा फैसलों ने 2023 के चुनाव में पार्टी के चेहरे को लेकर संशय पैदा कर दिया है। बड़ा सवाल तो अब ये बन गया है कि 2023 में पार्टी का चेहरा कौन होगा। कहीं शिवराज सिंह चौहान का पत्ता तो नहीं कटने वाला। क्या 2023 में बीजेपी चेहरा बदलने की तैयारी में है? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से भी पश्चिम बंगाल का प्रभार ले लिया गया। कैलाश विजयवर्गीय भी एमपी के कद्दावर नेता हैं। वो लगातार बंगाल में मेहनत कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद वो पश्चिम बंगाल से दूर हैं। इन दिनों एमपी में सक्रिय हैं। अब तो उनसे पश्चिम बंगाल का प्रभार भी ले लिया गया है। इसके बाद पार्टी की तरफ से उन्हें कोई नया काम नहीं दिया गया। ऐसे में वो एमपी में ही एक्टिव हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय के सियासी भविष्य को लेकर भी कई अटकलें हैं। 15 सालों से अधिक वक्त से एमपी में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी का चेहरा हैं। चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। आज से ठीक 1 साल बाद एमपी में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले बीजेपी ने बदलाव क्यों किया? शिवराज के संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद विरोधियों को उन्हें घेरने का मौका मिल गया। इसके साथ ही एक नेगेटिव छवि भी बनती है और दुष्प्रचार का मौका मिल जाता है, जिसे विपक्ष अब जमकर भुना रहा है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या अभी से बीजेपी ने बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।